हेलो स्टूडेंट्स, हमने मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर पेपर हम कर रहे थे 2023 का, हम इसका पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसका करेंगे पार्ट 2। इसमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, AP 3,7,11,15 का 10वां पद क्या होगा, इनमें से हमें फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन हमें पता है, AP में AN का क्या फॉर्मूला होता है, AN इक्वल A प्लस N माइनस 1D, वेयर A हमारा क्या होता है, A हमारा है पहला पद और D हमारा क्या है, सार्वंतर, इनका जो कॉमन डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में हमें A की वैल्यू क्या गिवन है, A है 3, D क्या है A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 7 माइनस 3 दैट इज़ 4। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A10। ये जो AN का फॉर्मूला है, इसमें हम N की वैल्यू पुट करेंगे 10। A10 हमारा कितना आएगा, A प्लस 10 माइनस 1D। वैल्यू ऑफ A कितनी है 3, 10 माइनस 1 कितना होगा 9, D का मान कितना है 4, 3 प्लस ये 9 चौक 36, कितना है हमारा 36 प्लस 3 39। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो उसका 6वां पद क्या होगा। ऑप्शंस है -6, -8, 14, -2। इसमें सॉल्यूशन में हमें क्या है, तीसरा पद दे रखा है A3 कितना है 4, A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 3 माइनस 1D, A प्लस 2D इक्वल 4, A9 कितना है माइनस का 8, A प्लस 9 माइनस 1D माइनस 8, A प्लस 8D इक्वल -8। ये हमारी समीकरण 1 है, ये 2 है। समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 2 से इन दोनों को हम घटाएंगे, A प्लस 2D इक्वल 4, A प्लस 8D इक्वल -8। माइनस किया दोनों को, यहाँ से माइनस का 6D बराबर कितना आ गया है 4 प्लस 8 12, D का मान कितना आ गया है 12 बटे में -2, माइनस का 2, D का मान कितना आया है -2। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक या दो, हम किसी भी समीकरण में D का मान रख सकते हैं। 1 में हम जब D का मान रखेंगे तो क्या है, D का मान -2, A माइनस 4 बराबर 4, A का मान कितना आया है 8। इतना हो गया, हमें निकालना क्या है, इसका 6वां पद। हम इसका 6वां पद ज्ञात करेंगे यहाँ से। A6 हमारा क्या होगा, A जमा 6 माइनस 1D, A का मान कितना है 8 और D का मान कितना आया हमारा माइनस का 2, 8 प्लस माइनस 5 दूनी 10। A6 कितना आया माइनस का 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आकृति में DE, ये जो लाइन DE है समांतर है BC के, EC की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमारी थ्योरम क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हैं। हम उसी का यूज करेंगे। सॉल्यूशन, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है, DE समांतर है BC का, इसका मतलब क्या होगा, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AD बटे DB बराबर है AE बटे में EC। क्लियर। यहाँ हम सभी का मान रखेंगे। AD का मान कितना है 1.5, DB का मान कितना है 3, AE का मान कितना है 1, EC हमें निकालना है। आर पार गुना करेंगे, यहाँ कितना आएगा 1.5 जमा EC बराबर है 3। यहाँ हमें EC का मान निकालना है, जो नंबर यहाँ गुना में यहाँ करके आ जाएगा भाग में, दशमलव को हटा के कितना आ जाएगा 10, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10,
तो EC कितना आ गया हमारा 2। EC का मान कितना आ गया है 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। इसमें हमें क्या दे रखे हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, 4:9 में है। माना पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है PQR है। इनके जब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, हमारी प्रमेय क्या कहती है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर है। अब इसकी संगत भुजा यहाँ क्या है, यहाँ हम देख रहे हैं AB, तो यहाँ से हमारी संगत भुजा क्या हो जाएगी PQ। इन दोनों का क्या ले देंगे हम, वर्ग ले देंगे। यहाँ में कितना दे रखा है इसका एरिया, ये 4:9। यहाँ से हमारा AB बटे PQ, ये इसका वर्ग है। जब ये वर्ग यहाँ से हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल AB बटे PQ। 4 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 9 का वर्गमूल 3। AB अनुपात PQ, जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात कितना होगा 2:3। ऑप्शन ए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,2 और -1, के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें हम दूरी सूत्र लगाएंगे। पहला बिंदु हमें क्या दे रखा है 4,2, माना जो पहला बिंदु है इसको हम P नाम देते हैं, 4,2, और Q को नाम क्या देते हैं -1, दूरी सूत्र हमारा क्या है, हमें किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी हो PQ, तो PQ के बीच की दूरी क्या होगी, वर्गमूल x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ हमारी वैल्यू ये क्या है, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सभी का मान रख देंगे। x2 का मान कितना है -1, x1 का मान कितना है -4, -1 - 4 स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है -1, y1 का मान कितना है -2। -1 - 4, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान कौन सा आएगा, माइनस का। -5 वर्ग जमा माइनस माइनस प्लस, -1 - 2 कितना आएगा 3, माइनस का निशान होगा। और जब हम इसका वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस का नंबर आएगा। 5 का वर्ग कितना होगा 25, यहाँ माइनस के नंबर का वर्ग करेंगे तो प्लस का नंबर आएगा। और 3 का वर्ग कितना होगा 9, 25 और 9 कितने होंगे 34। यही हमारा आंसर है, ये रहा ऑप्शन बी, वर्गमूल 34। क्योंकि वर्गमूल रहेगा इसके, हमारे कोई भी परफेक्ट इसके स्क्वायर रूट्स नहीं बनेंगे। इसका मतलब पूरा वर्गमूल हमारे पास कुछ नहीं आएगा। अगर हम इसके फैक्टर भी करके देखें 34, 2 से गया 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और सीधा 17 से जाएगा। किसी के भी जोड़े नहीं बन रहे हैं तो ये हमारा वर्गमूल में ही रहेगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स।